बस एक आर्टिस्ट बन जाऊँ उतना ही बहुत है। अभी काइंड में अगर अपने आप को बांटने लगूंगी तो मेरे दायरे बहुत सीमित हो जाएंगे मुझे लगता है। तो मैं हिंदी भी कर लेती हूँ, पंजाबी भी कर लेती हूँ, मैं सैड भी कर लेती हूँ, पेपी भी कर लेती हूँ, है ना। मुझे एक अच्छी लगती है अपनी आवाज़ में ये बात कि वो हर तरीके के गाने से जाके मैच हो जाती है। सो आई विल कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट। Hello friends and welcome to Radio City. Today we have with us the Queen of Hearts, as her fans call her, Shipra Goyal, fresh off her single with Prince Narula, the collaboration. So कैसा लग रहा है आपको, इतना overwhelmingly अच्छा response आया है? सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़ के नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एंड यही कहना चाहूँगी कि किसे अच्छा नहीं लगता कि गाने का अच्छा रिस्पॉन्स आए, या कौन नहीं चाहता। हम गाना बनाते ही इसलिए कि लोगों को पसंद आए। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एज अ लिरिसिस्ट कंपोज़र। एज अ कंपोज़र तो मेरा पहला भी एक गाना आया है, बट पहली बार मैंने किसी गाने के लिरिक्स लिखे हैं और उसे पेश किया अपनी ऑडियंस के सामने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑल्सो, बट अभी ठीक है। तो ये जो लिरिक्स लिरिक्स लिखने का जो आपको मन किया इस बार, you wanted to do it for your own commercial song. आप हमेशा से like you've been a very young entry into the music world from what I know. तो आपने हमेशा से लिरिक्स लिखना सोचा है कि आगे जाके आपकी लाइफ में है? पहले मैं स्कूल टाइम में थी तो मैंने एक गाना लिखा था आशिकी में। मतलब जैसे होता है ना, स्कूल टाइम में कोई लड़का अच्छा लगा तो म्यूजिशियन तो मैं यार पैदा हूँ तब से म्यूजिशियन ही हूँ, और तो मुझे कुछ आता नहीं। तो तब मैंने एक गाना लिखा था, जिंदगी तुम बिन जिंदगी ना हो, सब तुमसे है तुम मेरे हो। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा गाना। बट उसके बाद फिर सिंगिंग में लग गए, गाने वानों में लग गए, करियर में लग गए, कभी लिखने का सोचा नहीं। एंड कह लो कि कभी ट्राई नहीं किया था। बट ये चीज़ कहते हैं कि हर म्यूजिशियन के अंदर होती है, ये स्किल आपके अंदर, अगर आप सिंगर हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं लिखने का थोड़ा सा एक टैलेंट होता है। सो मैंने उसको थोड़ा निकाल के पॉलिश करके लोगों के सामने रखने की कोशिश किया। चलो, आई एम ग्लैड कि आपने वो स्टेप लिया, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये गाना मिला। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड इसके पहले आपने जस्ट मेंशन किया था कि आपने जो अपने पहले लिरिक्स लिखे थे वो फॉर 1 मिनट इंस्टाग्राम म्यूजिक। हाँ, मतलब एज अ प्रोफेशनली आप कह लो तो मेरा आज तक जो गाना एज अ लिरिसिस्ट एंड कंपोजर आया है विच वाज फॉर 1 मिनट म्यूजिक। एंड एक गाना था इतना प्यार करूँगा जो बब्बू मांझी और मैंने गाया था, वो भी मैंने कंपोज किया था। सो फुल फ्लेज दिस इज लाइक द फर्स्ट सॉन्ग, अंबरा दे तारे। तो ये 1 मिनट म्यूजिक का ट्रेंड, देयर आर लॉट्स ऑफ सिंगर्स दैट आर हॉपिंग ऑन टू इट. आई पर्सनली met 2 of them at Radio City. One was Ravina Mehta, then Mayur Sakhare. So how do you think why do you think it's so important for artists to jump on this 1 minute music trend? I don't think it is important. 1 मिनट म्यूजिक एक सिर्फ एक इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है। उन लोगों के पास 1 मिनट का बैंडविड्थ है, तो उसमें वो चाहते हैं कि आपको एंटरटेन करें। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि गाने 1 ही मिनट के बने। मुझे लगता है कि 1 मिनट में शायद हम वो चीज़ें कह भी नहीं पाते कि जो कन्वे करनी होती है, बिकॉज म्यूजिक इज़ नॉट टेक्निकल। म्यूजिक को टेक्निकल चीज़ नहीं है, इट इज़ फील। एंड वो फील को क्रिएट करने के लिए यू नीड सम टाइम। एक जर्नी होती है, जब गाना शुरू होता है, पहला नोट बजता है, आप वहाँ से उसके साथ जुड़ जाते हो, एंड देन द मुखड़ा कम्स, अंतरा कम्स, आप फील करते हो वो गाना, है ना। दैट इज़ व्हाट। अगर आप कोई खुशी वाला गाना सुन रहे हो तो आप खुश हो जाओगे, नाचने वाला सुन रहे हो तो आप नाचने लगेंगे, दुखी वाला सुन रहे हो तो आपको रोना आना चाहिए, वो म्यूजिक है। मुझे लगता है कि 1 मिनट कम है इतनी इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए। राइट। तो ये आपका जो कोलैबोरेशन था प्रिंस नरूला के साथ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? ऑफ कोर्स वेरी गुड। प्रिंस इज़ अ वेरी वेरी स्वीट गाय एंड बहुत अच्छे से उन्होंने शूट किया गाना, एंड ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग ओवरऑल। तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ काम करके, वेरी पॉजिटिव। Right. So ये जो there are some artists that like to work a lot more alone. There are some that like collaborations a lot more. So what kind of an artist would you call yourself? This is very difficult. Right. So kind of artist I don't know. I just know that I'm an artist. Okay. बस एक आर्टिस्ट बन जाऊँ उतना ही बहुत है। अभी काइंड में अगर अपने आप को बांटने लगूंगी तो मेरे दायरे बहुत सीमित हो जाएंगे मुझे लगता है। तो मैं हिंदी भी कर लेती हूँ, पंजाबी भी कर लेती हूँ, मैं सैड भी कर लेती हूँ, पेपी भी कर लेती हूँ, है ना। मुझे एक अच्छी लगती है अपनी आवाज़ में ये बात कि वो हर तरीके के गाने से जाके मैच हो जाती है। सो आई विल कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट। फेयर इनफ। तो
चलो आप ये तो बता ही सकते हैं कि आपने इतने लोगों के साथ कोलैबोरेट जो किया है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया? सबसे ज़्यादा मुझे जो अभी तक का कोलैबोरेशन अच्छा लगा है करने में, वो ऑफ कोर्स माय ड्रीम कोलैबोरेशन विद लेजेंडरी बब्बू मान जी, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है और मुझे वो मौका मिला, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन, राइट। सो दैट। एंड ऐसा कौन है जिनके साथ आपने कोलैबोरेट नहीं किया, जिनके साथ आप फ्यूचर में करना चाहेंगे? मुझे ए.आर. रहमान सर के साथ काम करने का बहुत मन है, पर मैंने अभी तक नहीं किया। सर अगर आप इंटरव्यू सुन रहे हो तो कॉल मी, बिकॉज आई बिलीव ही इज मैजिशियन। मतलब क्या हो रहा होगा उस बंदे का, मैं कभी मिली भी नहीं और पता नहीं मैं मिलना चाहती भी नहीं। बस एक होता है ना कि आप दूर से किसी को देख रहे हो और वो आप यू आर जस्ट एडमायरिंग हिज म्यूजिक एंड हिज वर्क एंड हिज ऑरा, तो मैं उस स्टेज पे हूँ। राइट। तो आई मीन देन आई कैन ऑब्वियसली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपने आंसर कर ही लिया, द काइंड ऑफ पीपल दैट यू लुक्ड अप टू व्हाइल ग्रोइंग अप, बट हु वर योर सिंगर्स, लाइक फेवरेट सिंगर्स दैट यू लिसन टू व्हाइल यू ग्रू अप? मैंने बियॉन्से को बहुत सुना है। मैं उसके लाइव शोज देखती थी तो मुझे मन करता था कि यार मैं कब ऐसे लाइव शोज करूँगी, कब मेरे हाथ में माइक होगा, कब 10,000 15,000 बंदा मेरे सामने होगा और मुझे उस स्टेज पे कब छोड़ोगे। आएगी मैं बात करी जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में थी, व्हेन आई वाज इन स्कूल। एंड देन ऑफ कोर्स बीइंग फ्रॉम म्यूजिकल बैकग्राउंड, आई हर्ड अ लॉट ऑफ सिंगर्स, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, फिर नूर जहाँ जी, फिर गुलाम अली जी, फिर अपने लता मंगेशकर जी, बहुत सिंगर्स को मैंने सुना है, मतलब फ्रॉम हॉलीवुड टू इंडिया टू एवरीवेयर। और आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप इनमें से किसी को एम्यूलेट करना चाहें, इनकी तरह बनना चाहें? मैं तरह वाला सिंगर आज तक कोई नहीं मिला। ओके। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि इनकी तरह बनना चाहूँगी। मुझे अच्छा लगता है जब बियॉन्से परफॉर्म करती है, मुझे अच्छा लगता है जब लता मंगेशकर जी ऐसी ऐसी चीज़ें गा जाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें देखती हूँ कि मैं बिलीव करती हूँ कि आपको अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले वहाँ से आप उसको बटोर लो, क्योंकि पता नहीं वो ज्ञान दोबारा आपको मिलेगा कि नहीं। सो आई ट्राई टू लुक द बेस्ट थिंग्स इन एवरीबडी एंड जस्ट ग्रास्प दैट, नॉट अ पर्सन। राइट। तो आपने भी मतलब जब अपनी लाइव परफॉर्मेंस की इन वट एवर स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर वॉचिंग बियॉन्से, that feeling that you got, would you compare that with the feeling of recording in a studio? Like there are some that prefer performances over recording. यार जो हम म्यूज़िक बनाते हैं ना, मतलब एक आर्टिस्ट स्टूडियो वगैरह ठीक है, बट जब तक आप ऑडियंस में जाके, जब तक उनके साथ मिलते नहीं, जब तक वो आपके गाने गाते नहीं, एक लाइन आप गाओ और एक लाइन वो गाए, अब ये मज़ा स्टूडियो में थोड़ी आएगा। तो ऑलवेज मेरे लिए फेवरेट हमेशा स्टेज पे जाना रहेगा, अपने फैंस से मिलना, उनके इमोशंस देखना और उनको कौन सा मेरा गाना पसंद है, कौन सी मेरी लाइन याद है। फिर लगता है कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं ठीक है, कि ये गाना अच्छा गया, लोगों को पसंद है। स्टूडियो में रिकॉर्ड करना इज़ जस्ट लाइक द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, आई विल से। राइट। तो आपने काफ़ी आइकॉनिक सॉन्ग्स किए हैं, जैसे फिल्म्स में, जैसे टूटी बोले, वेडिंग दी और इश्क बुलावा। तो आपको व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर इन दैट सेंस? डेफिनेटली इश्क बुलावा वॉज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, बिकॉज मेरा पहला गाना था बॉलीवुड में, और एक हम दिल्ली में बड़े हुए, कॉलेज वहाँ किया, स्कूल वहाँ किया, हमेशा अच्छा बॉम्बे जाके प्लेबैक करेंगे। एक वो होता है ना, छोटे बच्चे, मंद बुद्धि, समझ कुछ है नहीं, बॉम्बे जाना है, क्यों जाना है, कौन है वहाँ पे, कोई अपना नहीं है, पर ठीक है चलो बॉम्बे आ गए, स्ट्रगल किया, धक्के खाए, स्क्रैचेस डब किए, बाद में स्क्रैचेस दूसरों की आवाज़ में आ जाते थे तो इतना बुरा लगता था कि इसकी आवाज़ में क्यों आया, बट देन फिर लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि तोड़ तोड़ के ही कोई चीज़ मिले तो उसका मज़ा ज़रा अपना होता है। सो फिर जब वो स्क्रैचेस दूसरों की आवाज़ों में आ गए, फिर फाइनली इश्क बुलावा एक गाना था जो मुझे कॉल आया कि मेरी आवाज़ में आ रहा है। ओके। तो बहुत खुशी हुई। अच्छा अब गाना आ गया, बट आज जब कितने पता नहीं, मुझे लगता है कम से कम 10 साल हो गया वो गाना आए हुए, 8 से 10 साल हो चुके हैं। और आज जब मैं पीछे देखती हूँ, व्हेन आई लुक बैक, तो लोग आज तक उस गाने को इतना प्यार करते हैं। तो आप उस टाइम नहीं ये बता सकते या फील नहीं कर सकते कि ये चीज़ आगे जाके कितनी बड़ी हो जाएगी या कितनी बड़ी होने वाली है, या यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया हुआ है, यू कैन नॉट टेल। जैसे आपने कहा कि 6-7 स्टैंडर्ड से आप बियॉन्से को देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स आर रिनाउंड म्यूजिशियंस एज वेल, सो in what way do you think that had an impact on your childhood? There are कुछ लोग ज़्यादा इंस्पायर्ड की तरह चले जाते हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। in what way did you handle those emotions? By parents? Yeah. Being musicians? Yeah. यार वो तो मतलब it was a blessing in disguise,
बिकॉज नहीं तो यही सोचते रहो कि अच्छा म्यूज़िक करियर बनाना है, मम्मी पापा को मनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ों में मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जब मैं तुतला के गाती थी बचपन में, तब भी मेरे माँ बाप को पता था घर सिंगर ही आई है, एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया, कभी भी नहीं। दे वर ऑलवेज लाइक के आपको म्यूज़िक करना है, आप म्यूज़िक में स्टडी करो। मैंने ग्रेजुएशन की अपनी म्यूज़िक में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको जो चीज़ करनी है उसको आप अच्छे से करो, कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, नो। अगर आपको म्यूज़िक करना है तो आप म्यूज़िक करो, पर वो इतना अच्छे से करो कि और किसी चीज़ की तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। सो बी अ गुड म्यूजिशियन जी। एंड दैट इज़ आई थिंक उन्होंने मुझे वैसे ही अपब्रिंगिंग किया, रियाज करवाना और कॉम्पिटिशन्स में लेके जाना और परफॉर्म करवाना। तो आज जो मैं करती हूँ वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन है। तो एक वो टाइप की नर्वसनेस होती है ना, दैट यू वांट टू मैच अप, राइट? डिड यू फील दैट? I did not wanted to match up. I definitely wanted to take it one level up. Okay. कि मेरे माँ बाप ने जो कर लिया, उनके जितने कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी जो मेहनत थी, उतना तो मुझे मिल गया। बट अब मैं उनको प्राउड कैसे फील कराऊँ? वो तभी होगा ना कि जो उन्होंने भी नहीं सोचा मैं वो करके दिखाऊँ। तो तभी वो सपना आया कि बॉम्बे, प्लेबैक, बॉलीवुड, ठीक है उस टाइम पे बहुत शौक था, बट अभी अगर मैं बात करूँ बिल्कुल भी नहीं है। Okay. एक एज होती है, एक फेज होता है लाइफ का। सो जब छोटे थे तब बड़ा शौक होता था कि यार पिक्चर में मेरा भी गाना आएगा। बट जब आगे धक्के खाए और चीज़ें की, फिर देखा कि ठीक है, बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक कहीं ना कहीं फार बेटर है। ओके ओके। तो एक्चुअली वन ऑफ माय क्वेश्चंस वाज गोना बी दैट कि आप तो आपके क्वेश्चंस देख लो, मैं पहले ही बोली जा रही हूँ, पहले ही आंसर कर रहे हैं। आपका मन मैं और चेहरा पढ़ रही हूँ। राइट। सो आपने अभी भी मेंशन किया कि आपके पेरेंट्स का कुछ प्रेशर नहीं आया आपकी पढ़ाई पे टू बी लाइक अ वेरी टॉप स्टूडेंट, बट फ्रॉम व्हाट आई हियर अबाउट यू, आप फिर भी एक टॉप स्टूडेंट थी। एंड लाइक इन योर आई थिंक आई रेड समवेयर दैट इन योर 12th grade you topped your class. आई टॉप माई क्लास, बिल्कुल। एक होता है कि जैसे कॉमर्स होती है, मैथ्स होती है और आर्ट्स होती है। सो मेरा म्यूजिक सब्जेक्ट था, मैं आर्ट्स में थी। सो जब बोर्ड्स हुए मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए और सब कहते हैं तो पूरा दिन क्लास से बाहर रहती थी, ये तो घूमती फिरती रहती सी ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ मार्क्स कितना आ गए। और आज भी मेरा नेम स्कूल के एक बोर्ड होता है ना जिसपे हर साल के टॉपर्स के नाम लिखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। तो आपने ये मैनेज कैसे किया? पता नहीं, अपने आप हो गया यार। मैं तो बस कुछ ऐसा स्पेशली तो मैंने कुछ भी मैनेज नहीं किया, बट हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी पेपर से पहले। एंड दैट्स, मुझे लगता है बाकी लोग ज़्यादा नालायक थे। अब फॉर एग्जांपल आपने 1 मिनट म्यूज़िक कर लिया है, आपने सिंगल्स कर लिए हैं, आपने कोलैब्स कर लिए हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक कर लिया है, व्हाट आर वी लुकिंग एट नेक्स्ट फॉर शिप्रा? हाँ, मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी मेरा सही वक्त नहीं आया, क्योंकि बहुत कुछ किया है बट अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है। और वही कहते हैं ना कि सही वक्त को आने में भी वक्त लगता है। राइट। सो अभी वो वक्त लग रहा है और अभी सही वक्त जब आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ सीक्रेट है जो प्लान्ड है? हम नहीं, कुछ प्लान नहीं है। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग, एंड वो भगवान के ऊपर है और वो यूनिवर्स के ऊपर है कि उनको मेरे लिए क्या करना है। बट मुझे अभी ऐसा फील होता है कि अभी मेरा सही वक्त आना बाकी है। ओके, फेयर इनफ। एंड सिंस आपने ये भी मेंशन किया, जस्ट केम इनटू माय हेड कि आप यू प्रेफर इंडिपेंडेंट म्यूजिक अ लॉट मोर, एंड द फैक्ट दैट अभी इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं फॉर म्यूजिशियंस टू अपना खुद का काम करके आगे डालना है, समथिंग वेरी वेरी गुड फॉर अस। एक्चुअली वन ऑफ आवर इनिशिएटिव्स एट रेडियो सिटी इज़ रेडियो सिटी फ्रीडम, जिसमें हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके टॉप 3 इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी के कौन हैं? ओके, दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, बिकॉज मैं कैटेगराइज करके नहीं सुनती आर्टिस्टों को, मैं सिर्फ गाना सुनती हूँ। मुझे जो गाना अच्छा लगा ठीक है। तो अभी जो मुझे पता है वो गानों के नाम मैं बताती हूँ। मैं टॉप 3 नहीं कह रही, बट हाँ ये गाने मुझे पता है जी, ठीक है जी। सो आई थिंक दैट सॉन्ग दैट रिसेंटली गॉट वायरल ऑन स्पॉटिफाई, आई थिंक किंग इज डूइंग गुड एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। मान मेरी जान गाना है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, वन इज डन, ठीक है। और इंडिपेंडेंट में और कौन अच्छा कर रहा है यार? पंजाबी आर्टिस्ट भी सारे अच्छे कर रहे हैं वैसे इंडिपेंडेंट। दे आर ऑल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, दे आर नॉट साइन टू लेबल्स और एनीथिंग। एंड हम लोग खुद करते हैं सब कुछ, वीडियो से लेके रिलीजिंग से लेके, मतलब मैं मेरा एडिट भी खुद करा रही होती हूँ, अपलोडिंग भी खुद करा रही होती हूँ, और उसके बाद स्पॉटिफाई पे प्लेसमेंटें भी करा रही होती हूँ। सो 0 से लेके 100 तक सब मुझे ही करना है। सो पंजाबी आर्टिस्ट में से आप कोई भी लगा लो, दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड, दे आर ऑन माई टॉप लिस्ट। ओके, देन indie people are also getting very famous राइट, nowadays, so indie artists। शायरी आपकी डेफिनेटली हम सुनना चाहेंगे।
मेरी शायरी मैं क्या सुनाऊँ? अरे ऐसे तो मैं दिमाग में जो आता है रात को लिख देती हूँ। अच्छा मोस्टली शायरी पता नहीं क्यों रात को ही दिमाग में आती है, 11 बजे के बाद तो कुछ ऐसा वाइब्रेशन आ जाती है कि बंदा राइटर बन जाता है। राइट। मैं तो ऐसे थॉट्स लिखती हूँ। अब जैसे मैंने लिखा है कि बात ये नहीं है कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये नहीं है कि तेरे बिना जी नहीं सकते, बात ये है कि तेरे बिना जीना नहीं चाहते। अरे वाह वाह मैं वाह। ऐसे कुछ दो लाइनों में, दिल चोट खाए आशिक है तो निकलती रहती है दिल से बातें। कभी कुछ कुछ अच्छा पढ़ा या कुछ अच्छा देखा, सो दे ऑल यू नो आपको इंस्पायर करते हैं। Right. फिर उसके बाद मैं अपने शोज़ पे बड़ी सारी चीज़ें लिखती हूँ। जब कहीं शो करने जाती हूँ तो उस शहर के लिए बहुत कुछ लिखती हूँ। जैसे मेरा पटियाला शो था न्यू ईयर पे, तो मैंने उनके लिए लिखा था कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी पे, गेड़ी लौनी है बाई नंबर फाटक ते, गेड़ी लौनी है बाई नंबर फाटक ते। सो बाई नंबर फाटक इज लाइक अ गेड़ी रूट फॉर पटियाला। ओके। सो आई डू दैट अ लॉट ऑन माई शोज। मैं अपने शोज पे कुछ ना कुछ वहाँ के माहौल पे लिखती रहती हूँ। चलो उंगली दे के हाथ पकड़ने की बात के नोट पे आते हैं। आप एक लाइन गा सकती हैं हमारे लिए? बिल्कुल। थोड़ा गला खराब है, वो कहते हैं हर सिंगर का बहाना। हाँ, तेनू तकदी रवा मैं नाच तेरे मैं वसदी रवा, पागल मैं खुद नू बनाती रवा, तू हसदा रवे मैं हसांदी रवा, तेनू तकदी रवा। अजीब रंगा दी मैं हाँ बड़ी, लगा लग ही जहान दी, एता नजरा नजरा दी गल वे, तू भी सुन ले जरा, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता बैठी कोल तेरे। ठीक है जी। थैंक यू सो मेरे मच। न और म और न कुछ नहीं आया होगा, बट आई होप कि बिल्कुल ठीक था। सब आया और बहुत अच्छे से आया। इनफैक्ट आई नो सो मेनी पीपल माई सेल्फ दैट ये गाना कितने सालों से सुन रहे हैं एंड अब मैं जाके बोल पाऊंगा यस मैं बैठा था और मेरे सामने गाया गया है। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट वाज रियली नाइस हैविंग दिस इंटरेक्शन विद यू Thank you एंड so वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट थिंग्स फॉर यू इन द फ्यूचर। Hi, this is Shipra Goyal. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Radio City.